हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ अपने शहर पूर्णिया। ये कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ मैं आप लोगों के लिए शूट की थी घर जाते टाइम, जब मैं पूर्णिया जा रही थी। तो ये मैं फ़्लाइट पे बैठ चुकी हूँ। एयरपोर्ट पे आने के बाद फ़्लाइट पे बैठी और उसके बाद हम उड़ान भरे बागडोगरा के लिए, जो पूर्णिया से 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे पड़ता है बागडोगरा एयरपोर्ट। वहाँ से फिर हम कुछ कैब कर लेते हैं या घर से गाड़ी आ जाती है, तो फिर 2-2.5 घंटे के अंदर हम घर पहुँच जाते हैं। और अब यहाँ फ़्लाइट लैंड करने वाली थी बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कुछ वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ पर क्योंकि डिफेंस एरिया पड़ता है, इसलिए बागडोगरा पे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करने को मिलता है, तो इसलिए मैं वहाँ की नहीं की थी फ़ोटोग्राफ़ी। और घर आने के बाद मैं एंटर कर चुकी हूँ अपने गेट के अंदर। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पापा के घर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ भोलेनाथ का। यहाँ प्रणाम करने के बाद आगे की और व्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति की गोद में बसी हुई और चारों तरफ हरियाली, जिसे देखने के बाद आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। और मैं तो खुद ही जब यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे जहाँ मैं रहती हूँ गुड़गांव ग्रीन, वहाँ भी हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, तो मुझे यहाँ भी अच्छा फील होता है। ये है गुड़हल की पेड़, काफ़ी घनी थी, इसमें बहुत सारे फूल भी लगे हुए थे, तो मैं सोची आप लोगों को दिखाऊं। और ये मंडप जैसा जो बना के रखे हुए हैं भोलेनाथ के आगे, तो यहाँ मेरा भाई पूजा वूजा करते रहता है हमेशा। उसको भक्त है वो भोलेनाथ का, तो बड़े अच्छे से सजा के रखे हुए था। कोई भी आर्टिफिशियल लीव नहीं है, सारे ओरिजिनल हैं। और अब हम लोगों का डिनर का टाइम हो चुका था, क्योंकि रात को जब मैं आई थी तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हम फ्रेश व्रेश हो गए और फिर डिनर के लिए बैठे। तो मेरा मन हुआ कि बाहर में ही क्यों नहीं डिनर किया जाए, रूम से अच्छा तो बाहर ही लग रहा था। तो डिनर कर रहे हैं हम। और मेरा भाई ये जो खड़ा होकर सबको देख रहा है कि किसी को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। और जो उसके साथ बच्चे लोग हैं, वो लोग हम लोगों के खाना पीना का सारा व्यवस्था किए हुए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े से खाए पिए हम। और रात भर यहीं रुके, आराम किए रात को। ये मैं कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, डिम लाइट में बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो हम लोग डिनर करने के बाद फिर चले गए रेस्ट करने के लिए। मैं कुछ मॉर्निंग की आप लोगों को व्यूज़ दिखाऊंगी सुबह उठने के बाद जो मैं ली थी। यहाँ से शुरू होता है हमारा मॉर्निंग का व्यू। ये भैरव है जो प्रीतम के साथ रहता है, उसका पेट है। अगर किसी ने प्रीतम को हाथ भी लगाया तो ये तो उस पर ऐसा भौंकता है कि बस मत पूछो, लगता है उसे काट ही डालेगा ये। तो मैं अब दिखाती हूँ आगे घर। साफ़ सफाई चल रही है सुबह सुबह, सारे जो हैं बच्चे लोग मिलजुल करके साफ़ सफाई करते हैं। एक्चुअली ये जो कैंपस है लगभग 8500 स्क्वायर फीट में ये कैंपस है, जिसमें 3 तरफ से मकान बना हुआ है। ये जो जहाँ भैरव खड़ा है उसके अंदर जो है उसका सेंटर है नशा मुक्ति केंद्र, जिसमें कि 50 बच्चे हैं अंदर में। उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए वो लोग पैक रहते हैं। और अपना जब उन लोगों का जैसे कि योग हुआ, मेडिटेशन हुआ, या फिर खेलने उलने का टाइम जब हम लोग नहीं रहते हैं तब वो लोग शायद निकलते होंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच तो नहीं निकाला जाता है उन लोगों को। और ये रहा मेरे पापा का रूम। अभी तो मैं पापा के रूम नहीं जाऊंगी, एक्चुअली वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब चलते हैं हम आगे। देखिए ये लीची का पेड़ है ना, बड़ा खूबसूरत सा, और बहुत सारी लीचियाँ लगी हुई है। 2 लीची के पेड़ हैं यहाँ। और जब मैं कुंवारी थी यहाँ रहती थी, तो उस टाइम भी जब भी लीची आता था तो स्टार्टिंग से ही जब लीची हरे हरे ही होते थे तो तोड़ तोड़ के खाती रहती थी, क्योंकि उस टाइम वो खट्टा मीठा लगता है ना खाने में, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मम्मी डांट भी लगाती थी, बोलती थी अरे पकने तो दो फिर खाना, बट मन कहाँ मानता है। और अभी भी जब मैं लीची के पेड़ के पास आई तो फिर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं सोची क्यों ना फिर से खट्टी मीठी लीची ट्राई की जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी लीची है, बड़ी सी, बड़ा सा फल होता है और छोटा सा इसका अंदर भी एक दाना होगा। लेकिन जब मैं इसको टेस्ट की तो अच्छा खासा मीठा लगा। मैं सोच रही थी कि शायद ये खट्टा हो, बट नहीं, लीची मीठी थी।
तो मैं अब सोच रही हूँ, जिस काम से मैं आई हूँ पूर्णिया, मैं अपने अंकल की बेटी की शादी में आई हुई हूँ। तो पूर्णिया से मैं अपने गांव निकलूँगी। वहाँ से आने के बाद 2-4-5 दिन के बाद ये लीची और भी कुछ न कुछ तो पक ही जाएगी। फिर आकर के यहाँ पे लीची खाएंगे मज़े से। तो अब मैं चलती हूँ, आपको पूरा कैंपस दिखाती हूँ। तो यहाँ लीची के भी पेड़ हैं और मैंगो, ये देखिए आम के पेड़ हैं, और उसके बाद बेल का भी पेड़ मिल जाएगा, नारियल का भी पेड़ है। हर तरह के पेड़ पौधे लगा करके रखे हुए हैं। पापा ये क्या है नहीं पता, बट ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको भी लगा के रखे हुए हैं, गेट के सामने ही लगा हुआ है। और ये रहा नारियल का पेड़। पहले तो लगभग 5-6 नारियल के पेड़ लगे हुए थे, बट धीरे धीरे साफ़ सफाई के कारण है, पापा शायद कटवा दिए होंगे। अभी 1-2 ही देख रही हूँ। बहुत फल लगते थे नारियल में भी, तो खा खा के उब जाती थी। मम्मी भी अड़ोस पड़ोस में भी बांटती रहती थी हमेशा। और ये देखिए यहाँ बेल का पेड़ है। इस पेड़ में फल भी उतने ही आते हैं, बहुत सारे बेल के फल आते हैं। और गर्मी में तो बेल का जूस पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना, पेट ठंडा करता है। तो इस बाउंड्री में आपको हर तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे लगभग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैं व्यूज़ आप लोगों को दिखाई हूँ। और ये फ़ोटो है जब मैं वापस दिल्ली के लिए आ रही थी। तो एयरपोर्ट पे आने के बाद जब मैं फ़्लाइट पे बैठी थी, तो उस टाइम मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी। और ये फ़्लाइट हमारा लैंड हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैं जब घर में शादी उदी ख़त्म हो गया तो मैं वापस 2-3 दिन पूर्णिया में रुकी और उसके बाद वापस चली आई। और ये हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ अब मैं जाऊँगी सामान लेने के लिए, जो मेरा बैग है। बैग रिसीव करने के चक्कर में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि लगेज आते आते लगभग 20-25 मिनट तो एयरपोर्ट पे लग ही जाते हैं। तो मैं अपने सामान को ली और एयरपोर्ट से निकलने वाली हूँ। ये मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट कर ली थी। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ देखने में। दिल्ली एयरपोर्ट तो ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग भी देखे ही होंगे अगर आए होंगे इधर। तो मैं वीडियो वगैरह शूट करते करते बाहर निकल गई, और उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए। ये एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए कुछ वीडियोज़ में शूट की थी। तो अब मैं सीधे यहाँ से चलूँगी अपने घर गुड़गांव, जो कि एयरपोर्ट से हार्डली 50 मिनट तो लगता ही होगा कार से जाने में। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।